Co-powered by Techno। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह पर बहुत बड़ी खबर है। लेबनान से भाग सकता है हसन नसरल्लाह। ईरान की मदद से भागना चाहता है नसरल्लाह। तुर्की या मिडिल ईस्ट के किसी देश में भागने की तैयारी है। जिस देश में हमला न हो सके वहां भाग सकता है नसरल्लाह। ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि इजराइल एक के बाद एक अटैक कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में ईरान की मदद से भागना चाहता है नसरल्लाह। देश छोड़कर भाग सकता है नसरल्लाह। और आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह चीफ को मौत का किस तरह से डर सता रहा है। लेबनान से भागने वाला है हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह को सताने लगा मौत का डर। जी हाँ, ईरान की मदद से भागने की फिराक में है। मदद चाहता है कि ईरान उसको भगाने में कामयाब हो। मिडिल ईस्ट के किसी देश में भागने की तैयारी कर सकता है। तुर्की भाग सकता है नसरल्लाह। हमले से सुरक्षित देश में भागने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उस देश में जाएगा जहां अभी हमला नहीं हो रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ये प्लान बनाया गया है कि नसरल्लाह भाग सकता है। ये दहशत उसके भीतर है, ये डर उसके भीतर है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन की जो ड्रिल है वो पूरी हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर 7वीं ब्रिगेड का युद्धाभ्यास जारी है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। विनाश का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। एक बिग बॉक्स के जरिए आपको बड़े संकेत देते हैं, 5 बड़े संकेत। पहला, बॉर्डर पर 1,70,000 जवान तैनात हैं। दूसरा संकेत ये कि 4,70,000 जवानों की रिजर्व फोर्स जो है वो तैयार कर दी गई है। तीसरा बड़ा संकेत ये मिल रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की वॉर ड्रिल पूरी हुई है, यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चौथा, टैंक ब्रिगेड की लेबनान में घुसने की पूरी तैयारी है। और पांचवा बड़ा संकेत जो इस युद्ध से जुड़ा हुआ मिल रहा है, आईडीएफ चीफ हलेवी ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया है, यानी एक बार फिर से इजराइल अटैकिंग पोजीशन पर है। एक बार फिर से इजराइल अटैक कर सकता है। अब देखिए खास बात क्या है, हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान कर ली गई है। इन्हें चिन्हित किया गया है कहां कहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। नेतन्याहू के आदेश के बाद किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, यानी अब इंतजार ये हो रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू हो। लेकिन धधक रहा है लेबनान और ऑपरेशन ये जरूर है। इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने का फैसला लिया है और इसके लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह के तमाम मददगारों को भी सबक सिखाया जाए। माना जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के साथ ही ईरान के खिलाफ भी जंग का ऐलान हो सकता है। हालांकि ईरान में भी तैयारी ऐसी ही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमलों की शुरुआत की है और इजराइल को उकसाया जा रहा है। ईरान दुनिया में इजराइल पर हमले के लिए एक ठोस वजह की तलाश में है और ये मौका लेबनान पर इजराइल के हमले से मिल सकता है। हालात बदले तो तरीका भी बदलेगा। नए हथियार भी आएंगे और जंग के नए किरदार भी। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का अगला चरण कैसा होने वाला है, इसका आभास मिलने लगा है। सबसे अहम है वो 2 देश जो अब सीधे तौर पर एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। तैयारी दोनों तरफ शुरू हो चुकी है। जंग के मौजूदा दौर में इजराइल और हिजबुल्लाह है, लेकिन इतना तो तय है कि यह युद्ध लेबनान और इजराइल की सीमा तक कुछ ही दिनों तक सीमित रहने वाला है।
हिजबुल्लाह नाम का मोहरा जिस दिन अपनी मात खाने के कगार पर पहुंचेगा, इस युद्ध में शक्तिशाली देशों की एंट्री शुरू हो जाएगी। अमेरिका इजराइल की हर मदद के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। ईरान की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह को ना तो रॉकेट की कमी होने दी जाएगी, ना मिसाइल और लड़ाकों की कमी होगी। ईरान लेबनान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। ईरान ने हिजबुल्लाह को हौसला दिया है, तो वहीं इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को लेबनान पर हमला करने की भूल ना करने की नसीहत दी है। इजराइल के मददगारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ईरान की हिम्मत को बढ़ाने के लिए रूस एक्शन में आ चुका है। सीरिया में रूस ने हमले की शुरुआत कर दी है। सीरिया में अरब समर्थित गुटों पर रूस ने बमबारी शुरू की है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए सीधी चेतावनी है। क्योंकि सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले किए जा रहे थे। ईरान को रूस से एयर डिफेंस की सप्लाई की जाएगी। ईरान को बड़े हमलों से मुकाबले की ताकत दी जा रही है। रूस से ईरान में हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से कई कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस से हथियारों की खेप आई है, लेकिन रूस ने कौन से हथियार भेजे हैं ये साफ नहीं है। आशंका है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को ईरान में शिफ्ट किया है। हिजबुल्लाह को शॉर्ट रेंज की मिसाइल दी जाएगी। सीरिया में भी रूस की मिसाइलों की सप्लाई होगी। ईरान को रूस एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमलों की शुरुआत भी कर दी गई है। यही वजह है कि अब इजराइल की सुरक्षा में डेविड स्लिंग की तैनाती कर दी गई है। आयरन डोम कई बार इजराइल की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है, लेकिन अब डेविड स्लिंग की तैनाती के बाद इजराइल पर मिसाइल प्रहार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल की सुरक्षा में 3 एयर डिफेंस की इस वक्त तैनाती है। आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस के अलावा अब डेविड स्लिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमले का खतरा है, इसलिए डेविड स्लिंग की तैनाती बढ़ाई गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेबनान से इजराइल पर हमला तो बस शुरुआत समझिए। असल में यह इजराइल से बदले की पहली किश्त है, क्योंकि ईरान इजराइल से बदले के लिए बेताब है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई थी। ईरान इसे इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन बताता है। ईरान से कत्ल का बदला इजराइल को जलाकर लेना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ मौजूदा थ्योरी है। ईरान और इजराइल की अदावत की कहानी बहुत पुरानी है। ईरान एक बार हमले का ट्रेलर दिखा चुका है, लेकिन अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में है। ईरान को इंतजार है कि इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करे। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हो।
लेबनान के नाम पर इजराइल के खिलाफ माहौल बने। ईरान बदले के लिए बेसब्र हो रहा है, लेकिन इजराइल का मददगार दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। दावा किया जा रहा है कि ईरान रूस से पूरी तरह से भरोसा हासिल करने के बाद ही युद्ध की शुरुआत करेगा। ईरान ने पिछले दिनों रूस को कई बार आजमाया है। रूस से गोला बारूद और मदद की मांग की गई। रूस से कई हथियारों को लेकर डील की गई। रूस के साथ मिलकर अमेरिका से निपटने की रणनीति तैयार की गई। हालांकि ईरान की तरफ से युद्ध की शुरुआत में हो रही देरी को लेकर एक और थ्योरी है। ईरान का पहला मकसद एटमी पावर बनना है। ईरान परमाणु हथियार बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का मिशन जारी रखा है। एटमी मिशन को पूरा करने के लिए युद्ध को टाला गया। अब ईरान का परमाणु बम तैयार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ईरान ने तेजी से यूरेनियम तैयार किया और अपना एटमी प्रोग्राम पूरा कर लिया। अब ईरान इजराइल के साथ सीधी जंग के लिए तैयार है। इसीलिए लेबनान को हमले की खुली छूट दे दी गई है और इजराइल को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। अमेरिका से मुकाबले के लिए रूस भी अब ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सीरिया में इजराइल का बड़ा हमला हो गया है। राजधानी दमिश्क में इजराइल का अटैक हुआ है। हमले में सीरिया के 5 जवानों की मौत हो गई है। तो दमिश्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल का अटैक हुआ है। सीरिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमले में सीरिया के 5 जवानों की मौत हो गई है। जो रीसेंट अटैक हुआ है इसमें 5 जवानों की मौत हो गई। और आइए आपको हमले के बारे में बता दें। हमला किस तरह का था। यमन से हूती का तेल अवीव पर हमला। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक। इजराइल ने इंटरसेप्ट की हूती की मिसाइल। हमले के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इजराइल पर भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ये आग फैलाई है ये पलटकर इजराइल पर आ रही है। और हूती भी एक्टिवेट हो गया। यमन का नॉन स्टेट एक्टर है हूती, रिबेलियन ग्रुप है हूती, जो एक चुनौती है इजराइल के लिए। और तेल अवीव में एयर रेड सायरन देखिए किस तरह से बज रहे हैं। तो हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक हमला तेल अवीव दहल गया। क्या कुछ डिटेल है आपको बताते हैं इस हमले से जुड़ी हुई। तेल अवीव पर हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक रहा। हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती का तेल अवीव निशाना था। इजराइल ने हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए खास बात क्या है इस हमले से जुड़ी हुई। ईरान समर्थित विद्रोही हिजबुल्लाह के समर्थन में है। इराक का अल नुजबा संगठन जंग की तैयारी में जुटा हुआ है ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। सीरिया का बद्र ऑर्गेनाइजेशन भी युद्ध की तैयारी में है। और देश की खबरों में वापस लौटते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बेटे की रील वायरल होने पर बोले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा ने बेटे का बचाव किया है। मेरे बेटे सीएम बनने की वजह से बेटे को महंगी गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। मेरे बेटे को कोई गाड़ी एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, वो गाड़ी सुरक्षा में पीछे पीछे चल रही थी। ये अपनी सफाई में कहा गया है। और पुलिस सुरक्षा में चल रही थी, ये बैरवा की तरफ से, प्रेमचंद बैरवा की तरफ से कहा गया। दरअसल उनके बेटे की रील वायरल हो रही थी इस तरह से गाड़ी चलाते हुए और एक पीछे गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। ये देखिए यही वो रील है। रील बनाने पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन रील आपको दिखा रहे हैं हम। यही वो रील थी जो वायरल हो रही थी। उसके बाद प्रेमचंद बैरवा के बेटे घिर गए और विपक्ष के निशाने पर आ गए। अब प्रेमचंद बैरवा कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने सफाई दी है कि बेटे की सुरक्षा में दरअसल एक पीछे गाड़ी लगी हुई थी, उसको एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, सुरक्षा के लिए लगी हुई थी।
लेकिन ये जो तस्वीरें आई बेटे की, प्रेमचंद बैरवा के बेटे की, वो वायरल हुई और उसके बाद हंगामा मच गया। मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। प्रेमचंद बैरवा को आपने सुना, कम उम्र में गाड़ी चलाने को लेकर दरअसल प्रेमचंद बैरवा गिर गए हैं, उनके बेटे इस तरह गाड़ी चला रहे थे, रील बनाई गई और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला बोला है। कानून सबके लिए एक है, खाचरियावास की तरफ से कहा गया। ट्रैफिक रूल सबको मानना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। परिवहन विभाग सिर्फ चालान काटने के लिए नहीं है। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का हम भी पालन करते हैं, सरकार भी पालन करती है, सरकार को भी करनी चाहिए। और मैं तो खुद ये कहता हूं कि ट्रैफिक और परिवहन विभाग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोगों के चालान काटें, रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो सबको करने ही पड़ेंगे। चालान काटने के लिए सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, वैसे तो राजस्थान में तो इंस्पेक्टर आज काम कर रहा है, सब जानते हैं। अब पुलिस की एस्कॉर्ट चल रही है, नहीं है समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, हम कहाँ झंझट में पड़े यार, हमारा क्या लेना देना। अब ये सरकार बदल गई, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, उसके आगे पीछे पुलिस चले नहीं चले, ये हमारा काम नहीं है। तो इस मामले में सियासत बढ़ गई है और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। Co-powered by Techno.